सबसे बड़ी खबर, टिकारी नगर परिषद सभापति का चुनावी बिगुल। सच्ची घटना न्यूज के संवाददाता राजेश कुमार मिश्रा के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में किए धमाके। अजहर इमाम का ललकार, बिहार के 2025 में महागठबंधन की सुनामी बनेगी सरकार। टिकारी विधानसभा पर ठोका दावा, जनता के दरबार में मांगा आशीर्वाद। बड़ी और अहम खबर, टिकारी के जनता ने ठान लिया है अजहर इमाम का प्रचंड विश्वास। टिकारी को बनाएंगे विकास का मॉडल, सभापति की दहाड़। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, विकास की क्रांति लाएंगे इमाम का ऐलान। सच्ची घटना न्यूज पर दिए बयान। टिकारी में सियासी घमासान, इमाम के बयान से विरोधियों में खलबली। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको। क्या टिकारी की जनता देगी विकास पुरुष की मौका? सियासी पंडितों की निगाहें टिकी। देखिए राजेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। वक्त करीब हो चला है और कुछ ही महीने रह गए चुनाव, तो बहुत सारे उम्मीदवार हैं यहाँ पे, बहुत सारी पार्टियाँ भी हैं। हम अपने अगर महागठबंधन की बात करें तो खास करके राजद और कांग्रेस के लोग तैयारी कर रहे हैं। महागठबंधन में जितने भी लोग कर रहे हैं, हम समझते हैं कि जितना हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी लोग जो दावा कर रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं। आपको एनडीए के समर्थित जितने भी पार्टी है, उधर से आपको उतने उम्मीदवार आपको नहीं दिख रहे होंगे। यूँ मान के चले तो अगर उधर से अकेला एक सिंगल विधायक जी हैं तो इधर से आपको सैकड़ों कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। तो हमारा ये मानना है कि अगर हमारे पास 100 हमारे लोग जो है महागठबंधन के 100 लोग अगर मिलकर काम कर रहे हैं, तो इससे ये समझा जा सकता है कि हम कितने मजबूती से काम कर रहे हैं। 100 लोग मिल करके अगर हम लोग बूथ पर हैं, पंचायत में हैं, प्रखंड वाइज हैं और लोगों के बीच में अगर काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने पूरा काम को कर लिया है। सिर्फ वोट को सिर्फ काउंट करना है, वोट को डालना है, ये काम रह गया है। सर, कहीं से कोई कमी नहीं है और हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। रही हमारी बात, तो अगर कांग्रेस पार्टी से आती है तो हम समझते हैं कि पार्टी हमें बिल्कुल मौका देगी और मैं मजबूती के साथ खड़ा हूं और मैं भी प्रयास करूँगा। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से यहाँ वर्तमान विधायक जो रह रहे हैं और उनके कार्यों को लोग काफ़ी गुस्सा, नाराज़गी है, साथ साथ सर उनको लोग विकास पुरुष की दर्जा देते हैं, किस आधार पे? देखिए, लोग को नाराज़गी है, चूँकि हम भी विधानसभा क्षेत्र को घूम रहे हैं और कई जगह पे जब जाते हैं, दिघौरा हो और कई जगह पे ऐसे मोहल्ले हैं, गली हैं, सड़कें हैं। मुख्य रूप से अगर आप आएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो रोड आपका मुख्य बनना चाहिए था, आपका इच्छापुर 4 बीघा है, 4 कोंच का है, कोंच से आप जाते हैं उधर नदी की तरफ जाते हैं, जो मुख्य जो मेन सड़क है, गांव का किनारा का नहीं बोल रहा, जो टिकारी शहर से मुख्य रूप से जो रोड गुजरती है, उस सड़क में जब आप जाएंगे तो देखेंगे सड़क का बुरा हाल है। कहीं कोई पूछने वाला नहीं है, ना तो कोई बनाने वाला है और गाड़ी यूं ही डगमग होती है। अगर कोई महिलाएं हैं, अगर गर्भवती हैं या फिर जो है अगर कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी का कुछ बीमारी हो गया, अगर वैसे मरीज़ को अगर लेकर जाना हो तो उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस चीज़ को कोई सही तरीके से ना तो उजागर कर रहा है और ना ही उनके पास को रख रहा है। तो हम इस आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी से आग्रह करेंगे कि भाई आप चुनाव से पहले इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितने भी सड़क मुख्य सड़क है, खास करके जो अभी भी अब आपका जो अधूरा पड़ा हुआ है, काम नहीं हो सका है, वैसे सड़कों को काम करना चाहिए, जो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम समझते हैं इससे आम जनों को काफ़ी लाभ मिलेगा। और रही बात है विकास पुरुष का दर्जा देने की, तो विकास पुरुष का दर्जा कोई भी अपने मुँह से बोल सकता है, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हम अक्सर देखें, हम अपनी अगर नगर परिषद की बात कहें तो पहले भी हमने कहा इस चीज़ को कि हमारे नगर के कामों को उन्होंने बखूबी अपने ताकत के बल पर जो है, सत्ता के बल में, सत्ता के नशे में आकर के हमारे कामों को, हमारे नगर परिषद के कार्यों को अपनी उपलब्धि बताकर और उन्होंने डॉक्टर अनिल कुमार लिखवा करके विधायक जी के कर कमलों के द्वारा उद्घाटन किया है। ऐसा बहुत सारे हुआ है, तो हम इसको नहीं समझते हैं कि ये विकास पुरुष ऐसा होता है। सर, अगर कांग्रेस आपको मौका देती है टिकारी विधानसभा क्षेत्र में, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी मौका देती है तो कांग्रेस का तो आभार रहेगा ही। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस पार्टी का
मौका देने के बाद अहम रोल होता है जो टिकारी विधानसभा का जो जनता जो मालिक है, इनका सबसे बड़ा रोल है। चूँकि ये चुनाव जो है हम नेताओं का नहीं होता है, ये जनता को स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए कि ये चुनाव आम जनों का चुनाव है, ये उनके भविष्य की चुनाव है, उनके बच्चों के भविष्य के चुनाव।